तो मूवी की शुरुआत में हम डोरेमोन और नोबिता को दिखते हैं, जहाँ डोरेमोन अपनी बॉडी पर शाइनर लगा रहा था। तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में डोरेमोन का बर्थडे आने वाला था। पर डोरेमोन कहता है कि तुम जो भी लाओगे मुझे पसंद आएगा। तो नोबिता कहता है कि ठीक है, पर तुम अपनी बॉडी पर शाइनर क्यों लगा रहे हो। तो डोरेमोन उससे कहता है कि कल मुझे रोबोट स्कूल के रीयूनियन में जाना है। के बाद डोरेमोन लाइट बंद कर देता है और सोने चला जाता है। अगले दिन डोरेमोन टाइम मशीन को यूज करके रीयूनियन में निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो केशियर की शॉप को देखकर उसके अंदर चला जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर ईयर्स को देखकर खुश हो जाता है। पर वो ईयर्स बहुत ही ज्यादा महंगी थी, इसलिए उसे दुखी होकर वहाँ से बाहर आना पड़ता है। तभी डोरेमोन को उसका एक दोस्त पावेमोन वहाँ पर खड़ा मिलता है, जो उसे वहाँ पर कार रेस दिखाता है। तभी उनमें से एक रेसर वहाँ से बड़ी ही तेजी से गुजरता है, जिसका नाम डिपोन था, जिसकी वजह से डोरेमोन के ऊपर बहुत सारे कीचड़ गिर जाते हैं। तो डोरेमोन उसे सुनाने के लिए उसके पास जाता है, पर डिपोन उसे अपना एक फैन समझकर उसके पीछे ऑटोग्राफ दे देता है, की वजह से डोरेमोन अब और भी गुस्सा हो जाता है। पर तभी डोरेमोन के कानों को लेकर वो उसका मजाक उड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। पर इसकी वजह से डोरेमोन काफी निराश हो जाता है। इस समय हम देखते हैं कि डोरेमोन को एक लड़की दूर से देख रही थी। अगले दिन नोबिता अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर आता है, ताकि वो डोरेमोन के बर्थडे की तैयारी कर सके। पर घर पहुंचने के बाद वो सब देखते हैं कि डोरेमोन तो नकली ईयर्स बना रहा था, पर ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी इधर नोबिता को एक बुक दिखाई देती है, इसके अंदर बहुत सारे ईयर्स के पिक्चर्स थे। इसे देखकर नोबिता को समझ आ जाता है कि डोरेमोन अपनी ईयर्स ना होने की वजह से परेशान है। उसी समय टाइम मशीन से वहाँ पर एक लेडी आती है, जो उन्हें बताती है कि डोरेमोन लकी होने की वजह से फ्यूचर में होने वाली कार रेस में पार्टिसिपेट करने का वॉल्चर जीता है। ये सुनकर जियान और सुनिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी डोरेमोन के साथ इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। पर नोबिता इसके लिए मान नहीं रहा था। उसी समय लेडी कहती है कि रेस में जो भी जीतेगा और वो जो भी मांगेगा उसे वो मिलेगा। ये सुनकर नोबिता को डोरेमोन की पसंद आई हुई ईयर्स के बारे में याद आता है और वो उस बुक से फोटो लेकर रेस में अपना शिजुका और डोरेमोन का नाम डाल देता है। इसके बाद वो लेडी उन सभी को टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर में ले जाती है, जहाँ जाते जाते नोबिता डोरेमोन को कार रेस के बारे में बता देता है। अब वो सब लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ बाकी रेसर्स के साथ साथ डिपोन भी आया हुआ था, क्योंकि वो करेंट वर्ल्ड चैंपियन था। इसके बाद डोरेमोन डोरेमी को बुलाकर उसे सारी बात बता देती है। तो डोरेमोन उन सबको बताती है कि ये रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें आज तक बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। उसी समय वहाँ पर बैठा हुआ डिपोन उन्हें कहता है कि तुम जैसे बच्चे कभी भी रेस नहीं जीत सकते। सुनकर नोबिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी डोरेमी उन सबको कहती है कि तुम्हें कार रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कार की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो तुम कहाँ से लाओगे, साथ ही तुम किसी भी कार गैजेट का यूज भी नहीं कर सकते। ये सुनकर जियान और सुनियो कहते हैं कि अगर कार नहीं होगी तो वो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। ये सुनकर नोबिता कार ढूंढने के लिए भाग जाता है। इधर जियान और सुनियो एक रेसर से मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर था। दूसरी तरफ नोबिता कार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सुजुका भी आ जाती है और उससे पूछती है, जिस पर नोबिता उसे ईयर वाली पिक्चर दिखाता है और उसे कहता है कि जब डोरेमोन को बनाया गया था तब वो येलो कलर का था और साथ ही उसके कान भी थे, लेकिन एक दिन डोरेमोन के सोते समय एक चूहे ने उसकी ईयर को कुतर दिया, की वजह से डॉक्टर को कान हटाने पड़े और डोरेमोन बिना कान वाला रोबोट बन गया। पर कान न होने की वजह से डोरेमोन को एक शॉक लगा और उसका कलर बदल गया। इसके बाद नोबिता शिजुका के साथ डोरेमोन के एक दोस्त रोबोट के पास जाता है, जो एक मैकेनिक था, और उससे कार मांगता है, पर उसके पास सिर्फ साइकिल ही थी। इन्हें देखकर नोबिता निराश हो जाता है, लेकिन जैसे ही नोबिता उस साइकिल को चलाता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक साइकिल बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद नोबिता साइकिल को लेकर शिजुका के चारों ओर घूमने लगता है, जिसकी वजह से शिजुका के कपड़े उड़ने लगते हैं और वो गुस्से में नोबिता को थप्पड़ मारती है। इस तरह डोरेमोन नोबिता को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर नोबिता शिजुका के साथ आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने कार का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लेडी को देखते हैं, जो किसी के साथ बैठकर एक प्लान बना रही थी। अगली सुबह रेस की वजह से स्टेडियम लोगों से भर जाता है और साथ ही साथ सुनियो ने अमीर आदमी को पटाकर अपनी और जियान के लिए कार उधार ले ली थी। इस समय डोरेमोन का दोस्त वहाँ पर एक डिलीवरी लेकर आता है, जो नोबिता की बनाई हुई कार थी। लेकिन जब नोबिता उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। उस कार की डिजाइन बहुत ही अजीब थी, जिसकी वजह नोबिता की खराब ड्राइंग थी, जो इस मशीन को समझ नहीं आई थी
अब उस कार की वजह से वो सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब इसके बाद रेस की शुरुआत होने वाली थी तो शिजुका जियान और सुनियो के कार में बैठ जाती है क्योंकि नोबिता की कार में बस 2 ही लोगों की जगह थी। अब रेस स्टार्ट होती है और सब रेसर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ नोबिता और डोरेमोन पैडल मारते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उसके अंदर वही तेज वाली साइकिल फिट थी। अब धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन पर आकर सेकेंड फेज में एंटर करते हैं जो एक रॉकी प्लेनेट था जहाँ बहुत सारे पत्थर थे। इसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन की कार एक पत्थर से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सभी रेसर्स उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं तो वो लोग जल्दी से कार को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जियान और सुनियो एक रेसर की वजह से परेशान थे जो अपनी मजबूत गाड़ी की वजह से उन पर बड़े बड़े पत्थर गिरा रहा था। तभी वहाँ पर वह अमीर रेसर आ जाता है और उन्हें दूसरे रास्ते में ले जाता है। इस तरफ नोबिता और डोरेमोन गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ रहे थे। साथ ही डोरेमोन ने भी नोबिता को वॉइस सिग्नल नाम का एक गैजेट दिया था। इसकी वजह से नोबिता अपनी वॉइस की मदद से सामने आने वाले पत्थरों को तोड़ रहा था ताकि वो सीधे सीधे जाकर जल्दी पहुंच जाए। अब नोबिता और डोरेमोन और एक और रेसर को छोड़कर सभी रेसर सेकेंड फेज को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद कोई एक ही आगे जा सकता था। डोरेमोन आगे जाने के लिए बड़ी तेजी से पैडल चलाने लगता है। तभी नोबिता उस गाड़ी में लगी हुई एक बटन को दबाता है जिसकी वजह से उस गाड़ी का हेड बहुत ही लंबा हो जाता है और वो रेस को कंप्लीट करके सेकेंड फेज से आगे चले जाते हैं। इसके बाद थर्ड फेज आता है जो कि एक लावा का बीच था इसलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। अब नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर बाकी सभी के पास गैजेट्स थे जिसकी वजह से सिर्फ उन दोनों को ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो डोरेमोन एक अपोजिट स्क्रीन नाम का एक गैजेट निकालता है, इसे लगाकर उन्हें ठंडा महसूस होने लगता है। तभी वो दोनों डिपोन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को रोककर अपनी कार के इंजन को ठीक कर रहा था क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। ये देखकर नोबिता उसको भी वो क्रीम ऑफर करता है पर डिपोन नोबिता के हाथ से वो क्रीम फेंक कर गुस्से से चला जाता है। आगे फोर्थ फेज आता है जो एक टूटा हुआ स्पेस स्टेशन था जहाँ रेडिएशन होने की वजह से स्टेडियम में बैठी हुई ऑडियंस की स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही थी। साथ ही साथ स्पेस स्टेशन में एक रेसर एक दूसरे अनजान रेसर को धक्का मारकर एलिमिनेट कर देता है। इधर बाकी रेसर्स बेस स्टेशन के रास्ते में कंफ्यूज हो रहे थे और डिपोन अपने कानों की मदद से सही रास्ते को ढूंढकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। साथ ही डोरेमोन और नोबिता भी पाथ फाइंडिंग स्टिक का यूज करके आगे बढ़ रहे थे जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें रेसर मिलता है को किसी ने धक्का मारकर गिरा दिया था। अब वो डोरेमोन और नोबिता को बताता है कि मुझे किसी ने धक्का मारा है। इसके बड़े बड़े कान थे और अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से देख नहीं पाया। आगे नोबिता और डोरेमोन उस स्टिक का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में 2 रास्ते दिखाई देते हैं तो डोरेमोन फिर से उस पाथ फाइंडिंग स्टिक का यूज करता है तो वो पहले वाले रास्ते की तरफ इशारा करती है पर डिपोन उन्हें वहां से जाने के लिए मना कर रहा था। उसने उस तरफ कुछ अजीब सी आवाज सुन ली थी लेकिन डोरेमोन उसकी बात नहीं मानता और नोबिता के साथ आगे बढ़ने लगता है जहाँ आगे जाते हुए डिपोन उनको धक्का मार देता है क्योंकि उस रास्ते के नीचे एक बॉम्ब लगा हुआ था। इसकी वजह से वो रास्ता बीच से ही टूट जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि रास्ता और किसी ने नहीं बल्कि उसी लेडी ने उड़ाया था। इधर डिपोन नोबिता और डोरेमोन से कहकर आगे बढ़ जाता है कि इस रेस में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आगे ये सब फिफ्थ फेज में पहुंच जाते हैं जो एक अजीब सा प्लेनेट था जहाँ अजीब अजीब तरह के मॉन्स्टर रहते थे। साथ ही अब सिर्फ 6 रेसर्स ही बाकी थे। अब सभी रेसर्स क्रीचर से बचकर आगे बढ़ने लगते। तभी इधर जियान और सुनियो को एक अमीर आदमी का वीडियो कॉल आता है जो उन्हें कहता है कि डिपोन उस पर हमला कर रहा है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं और उसी वक्त उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब जियान को उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिपोन के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है। की वजह से उनकी टीम एलिमिनेट हो जाती है। के बाद सभी बाकी बचे हुए रेसर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ सभी डिपोन को बुरा भला कह रहे थे। तभी डोरेमोन कहता है कि ये सब कुछ गलत है। मैं मानता हूँ कि डिपोन जिद्दी है और एटीट्यूड वाला है लेकिन वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। समय वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आता है और उन सब लोगों को निगल जाता है। अब आँख खुलने के बाद वो सब लोग अपने आप को क्रिएचर के पेट में देखते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर सभी रेसर्स की कार भी टूट गई थी। तभी जियान और सुनियो को वहाँ पर एक अजीब सा रेसर दिखाई देता है जो और कोई नहीं बल्कि वही अमीर आदमी था जो डिपोन का बेस लेकर को बेवकूफ बना रहा था ताकि सारा इंजाम उस पर आ जाए। साथ ही उसी ने डिपोन के इंजन में गड़बड़ी की थी क्योंकि वो रेस जीतना चाहता था और वही था जिसने उस लेडी के साथ मिलकर डोरेमोन और बाकी सब लोगों को इनवाइट किया था ताकि उनके छोटे होने की वजह से उसे जीतने में और भी ज्यादा आसानी हो। ये सुनकर इनमें से एक रेसर कहता है
कि कुछ भी ये ठीक नहीं है, कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो और हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो वो अमीर आदमी कहता है कि ये प्लेनेट मेरा ही है और यहाँ के सारे क्रिएचर मेरी बात मानते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर के पेट से बाहर आ जाता है और रेस में आगे बढ़ने लगता है। तरफ जियान डिपोन से माफी मांगता है तो डोरेमोन कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, रेस खत्म होने वाली है और वो अमीर आदमी जीत जाएगा। तभी नोबिता कहता है कि हम भी जीत सकते हैं, हमारी कार अभी तक ठीक है। ये सुनकर सभी उनकी कार निकालने में मदद करते हैं। इसी बीच नोबिता की जेब से वही पिक्चर गिर जाती है। इसे डोरेमोन देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है। अब वो जियान का गाना गाने के लिए कहते हैं कि आवाज सुनकर वो क्रिएचर पागल हो जाएगा और उन सब लोगों को बाहर फेंक देगा। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर वो लेडी उस अमीर आदमी को चेयर कर रही थी क्योंकि उसकी रेस जीतने पर उसके चेयरमैन डैड उसकी शादी उससे करवा देंगी। और तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता बड़ी तेजी से पैडल मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसके बराबरी में आ जाते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी उनको टक्कर मारकर निकल जाता है और वो लेडी पीछे के रास्ते को अलग कर देती है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। तब वो दोनों उस रास्ते को पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर से उसकी बराबरी पर पहुंच जाते हैं। तरफ उस लेडी के डैड जो कि चेयरमैन थे, वो उसको रेस में गड़बड़ी करते हुए देख लेते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी नोबिता और डोरेमोन की तरफ इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है, की वजह से उन दोनों की कार की आगे की टायर फट जाता है और एक और जोरदार स्टॉक की वजह से बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता अपनी कार को साइन बोर्ड में कन्वर्ट करके बच जाते हैं और सीधा उसी अमीर आदमी के ऊपर गिरते हैं, की वजह से उन दोनों की कार चकनाचूर हो जाती है। वह डोरेमोन रोल करता हुआ फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है, की वजह से नोबिता और डोरेमोन इस रेस को जीत लेते हैं। दूसरी तरफ उस अमीर आदमी और उस लेडी को जेल में डाल दिया जाता है, इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे नोबिता और डोरेमोन को ट्रॉफी देकर उनसे उनकी विश पूछी जाती है, जिस पर डोरेमोन मुस्कुराते हुए कहता है कि हॉल स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोगों को डोरा किक दिए जाए, क्योंकि वो समझ चुका था कि ईयर्स खूबसूरती की वजह नहीं होते। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो